अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो जर्नल है उसमें मैंने ये थोड़ी सी चेंजिंग की है, मुझे बिल्कुल सादा सा लग रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि ये आप लोगों को कैसा लगा। तो आज का जो जर्नल है उसका मैंने थीम रखा है फ़लस्तीन पे। वो इस वजह से क्योंकि जैसे-जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं बहुत कम इसके बारे में बात करने लग गए हैं। पहले जिस तरह से बहुत ज़्यादा हर कोई बात कर रहा होता था, उस तरह से अब लोग बात नहीं कर रहे। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि हमने इस इशू को बिल्कुल छोड़ना नहीं है जब तक कि मुकम्मल सीज़-फायर नहीं हो जाता, जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिस जिस लेवल पर इस आवाज़ को उठा सकते हैं, आप लोग ज़रूर उठाएँगे। आप लोग जो आप लोगों की इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या फ़ेसबुक है, इवन व्हाट्सएप है, तो आप उसके ऊपर ज़रूर ये स्टेटस शेयर करते रहें डिफ़रेंट तरह के, ताकि ये आवाज़ दब ना जाए। क्योंकि वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं कुछ, जो अब तो थोड़े ही रह गए हैं, क्योंकि वो इसराइल जो है वो टारगेट कर के वहाँ के जर्नलिस्ट को जो है वो शहीद करा है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो लोग इस आवाज़ को, इस चीज़ को बाहर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो वो जो जर्नलिस्ट हैं वो उसका भी मैंने एक ही वीडियो देखी, वो भी यही कह रहा था कि आप लोगों को लगता होगा कि फ़लस्तीन की आवाज़ बहुत कम हो गई है, उसकी तरफ से फ़लस्तीनियों की वीडियोज़ आना कम हो गई हैं। तो ये इस वजह से नहीं है कि इसराइली के कोई मज़ालिम कम हो गए हैं, बल्कि ये इस वजह से है क्योंकि वहाँ पर लोग ही कम रह गए हैं। अब आप देखें कि अब तक तकरीबन 21,000 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, और ये सिर्फ वो फिगर है जो कि हमारे सामने आया है। जो नहीं सामने आया वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इवन दो कि ये बिल्कुल साल का शुरू है और आप में से हो सकता है कुछ लोग समझें कि ये कोई मायूसी वाली बातें, लेकिन मायूसी की बातें नहीं हैं। हमारे लिए तो ये एक नए साल का आगाज़ हुआ है, हम अपने रेज़ोल्यूशन वगैरह बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों का सोचें जो अब इस नए साल में, नए साल की शुरुआत में अपने प्यारों को खो रहे हैं। हमने उन लोगों का भी देखना है और हमने उन लोगों के बारे में बात करते रहना है जब तक कि हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज था जो कि फ़लस्तीन के झंडे के कलर्स का मैंने बनाया है। और वाटरमेलन को क्यों यूज़ किया जा रहा है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम किसी भी जो है, अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम फ़लस्तीन का झंडा या कलर्स या इस तरह की कोई भी फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो वो फ़ौरन से उसको रेड फ्लैग करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या आपका कमेंट डिलीट कर देते हैं। इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। लेकिन जब हम वाटरमेलन जो है वो इस फ़लस्तीन के झंडे के कलर्स का है, इस वजह से अब लोगों ने ये तरीका निकाला है कि वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बजाय इस फ़लस्तीन का झंडा यूज़ करने के, वो वाटरमेलन को यूज़ करते हैं, क्योंकि यही रेड, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, यही जो 4 कलर्स हैं ये इसराइल के झंडे के हैं। तो इसी वजह से मैंने आज का ये पूरा थीम इसी चीज़ पर रखा है। इवन दो कि अभी वाटरमेलन का मौसम तो आया ही नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़लस्तीन की वजह से मैंने ये थीम रखा कि अगर आप लोगों में से कोई लोग भूल गए हैं, वैसे तो नहीं भूले होंगे, लेकिन फिर भी एक रिमाइंड करवाने के लिए और अपने आप को भी याद रखने के लिए कि फ़लस्तीन के साथ क्या-क्या कुछ हो रहा है, मैंने ये आज का जो प्लानर है वो मैंने इसी थीम के ऊपर रखा है। तो ये मैंने एक अपना फर्स्ट पेज के बाद जो कवर पेज था, उसके बाद मैंने ये मूड ट्रैकर रखा है कि हम पूरे महीने में मैं अपने मूड को ट्रैक कर सकूं और फिर मैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला सकूं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और उसके बाद जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में गोल्स का एक पेज बनाते हैं, वो मैंने बना लिया है। और मैं साथ-साथ मैंने हर पेज पे कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से वाटरमेलन को जो है वो उसको बीच में ऐड करूं, ताकि हर पेज के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो आप लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस रिप्रेजेंटेशन। आप लोग क्योंकि आप लोग अगर नहीं बना रहे, इस तरह से पब्लिकली नहीं बना रहे अपना प्लानर, तो आप लोग फ़लस्तीन का झंडा भी बना सकते हैं या सिर्फ वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ड्राइंग नहीं करनी या आपने कलर भी यूज़ नहीं करने, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपका हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो अपना प्लानर किसी भी तरीके से किसी भी थीम के साथ बना सकता है। और अगर थीम नहीं बनाना तो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद इस दफ़ा का जो प्लानर है उसमें मैंने जो वीकली है उसको भी ऐड करने की कोशिश की है,
लेकिन मैं वीकली जो है वो हर वीक का अलग-अलग नहीं बनाऊँगी। मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं ऐसे प्लानर्स की, जो लोगों ने अलग-अलग हर वीक का प्लानर इस तरह से प्लानर हर वीक का अलग-अलग बनाया हुआ है। लेकिन जब वो उसको फ़िल कर रहे होते हैं तो वो हाफ़ से ज़्यादा प्लानर खाली होता है। यानी अगर आपने पूरे वीक में आपके सिर्फ 2 या 3 आपके कोई भी टास्क हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, आपने वो लिखे हैं, तो आप उससे ज़्यादा, उससे नीचे की जो स्पेस होगी वो खाली रहेगी। तो मुझे लगा कि इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ज़ाया होती है, आपके पेजेस ज़ाया होते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जितने भी वीक्स हैं सब के लिए, यानी मंडे के लिए इसमें 5 मंडे आ रहे हैं, तो मैं पाँचों के लिए मैंने सिर्फ़ 1 बनाया है। अगर मुझे इससे ज़्यादा की स्पेस की ज़रूरत होगी तो मैं आगे किसी पेज पर या किसी दूसरे सेपरेट प्लानर पर या अपना डिजिटल प्लानर पर उसके ऊपर बना लूँगी। लेकिन इसके ऊपर मैंने सिर्फ इतनी ही स्पेस दी है जो कि मैं हर तरह से यूटिलाइज़ कर सकूँ और कोई भी स्पेस जो है वो ज़ाया ना हो। अगर आप लोगों के टास्क ज़्यादा होते हैं तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपने हिसाब से किया है और हर किसी ने अपने हिसाब से ही अपने प्लानर को बनाना है। जो मैं बना रही हूँ ज़रूरी नहीं है वही आप बनाएं, और जो किसी दूसरे ने बनाया ज़रूरी नहीं कि वो मैं बनाऊँ। ठीक है, और ये आपकी हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद इस पेज पर भी मैंने एक वाटरमेलन का स्लाइस बनाने की कोशिश की, जो कि थोड़ा बहुत ठीक बन ही गया मुझसे। और अगर आप इस तरह की कोई ड्राइंग्स वगैरह अपने प्लानर पे बना रहे हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि आप उसको पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लें, क्योंकि हम सब जो हैं वो आर्टिस्ट तो हैं नहीं कि हम, इवन के आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी पहले ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, कि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि पेंसिल को तो हम मिटाकर ठीक कर सकते हैं लेकिन इस तरह से अगर हम पॉइंटर वगैरह के साथ बना लेते हैं तो उसको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते। तो मैंने ग्रैटिट्यूड का और दुआस का छोटा सा एक पोर्शन जो है वो उसको छोड़ दिया है, तो आप भी छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, आपकी मर्ज़ी है। मैं हर एक प्लानर में ये बात इस वजह से कहती हूँ क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम इस तरह से नहीं बना सकते या हमें बनाना नहीं आ रहा, या कोई भी ऐसी बात है। तो मैं ये सिर्फ़ इसलिए अब आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप जिस तरीके से आपको ईज़ी लगता है आप उस तरीके से बनाएँ। बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपने दिन को प्लान कर सकें, अपने वीक को प्लान कर सकें, क्योंकि जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी होगा कि हम हर एक टास्क अपना वक्त पर पूरा कर सकें। उसके बाद इस बार जो है ये मेरा जर्नल है, इसमें मैंने ये एक बिंगो का सेक्शन रखा है। आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं रखना तो ना रखिए, क्योंकि ये मैंने 1-2 प्लानर्स का देखा कि वो इस तरह से बिंगो का सेक्शन रख रहे थे। वो उसमें ये होता है कि आप डिफ़रेंट तरह के टास्क रखते हैं और उसके बाद आप पूरे महीने में, आप चाहे वो 1 बार कर रहे हैं, वो आप 2 बार 3 बार जितनी बार भी कर रहे हैं, आप उस टास्क को जो है वो टिक कर देंगे या कलर कर देंगे, जो भी जिस तरीके से आपको ईज़ी लगेगा। तो मैंने जो है यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरह के टास्क रखे हैं, जैसे कि रीड अ बुक। अगर मैं यानी पूरे महीने में एक पूरी बुक ख़त्म कर रही हूँ तो मैं उसको कलर कर सकती हूँ, या मैं उसके कुछ सेक्शन पढ़ रही हूँ, कुछ पेजेस पढ़ रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। इस तरह मैंने लिखा है कि ट्राई अ न्यू हेल्दी रेसिपी। तो और एक मैंने लिखा है कि लाइट अ कैंडल, और फिर सोशल डिटॉक्स फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब यह है कि आपने 3 पूरे घंटे के लिए आपने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। ये सुनने में तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है कि सिर्फ 3 घंटे तो हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा आदत हो गई है सोशल मीडिया की कि हम अपना मोबाइल के बगैर हम रह ही नहीं पा रहे होते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं इसको इस बार ऐड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ये सोशल डिटॉक्स में कर सकूं। और फिर मैंने ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज का रखा है, नो कंप्लेनिंग का रखा है, और इसी तरह से माइंडफुल जर्नलिंग का रखा है, और एक्ट ऑफ काइंडनेस का रखा है। ये इस तरह के मैंने कुछ छोटे मोटे रखे हैं, या फिर वॉच सनराइज़ या सनसेट इसका रखा है। और ट्रीट योर सेल्फ, यानी अपने लिए ख़ास, अपने लिए आप कोई मील बनाएं या कोई ऐसा ड्रिंक बनाएं जो आपको पसंद हो, ख़ास अपने लिए बनाएं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इस पूरे प्लानर में जो सबसे फेवरेट पेज है मेरा, वो ये लास्ट पेज है, जिसमें मैंने ये फ्री पैलेस्टाइन का लिखा है स्लोगन,
और वो उसके वाटरमेलन के पीस के अंदर है। ये इस वजह से क्योंकि हमें इस स्लोगन को जो है वो उसको आवाज़ इसकी उठाते रहना है जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। जब तक कि वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाते कि वो फ्रीली जो है वो रह सकें अपने आराम से अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, बग़ैर किसी दबाव के और बग़ैर किसी डर के खौफ के वो आराम से रह सकें। अभी जो है वो इसराइल जो है वो हर कुछ साल बाद उनके ऊपर इसी तरह से करता है, और आज से पहले हम लोगों को इसलिए ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ या ज़्यादा हमें पता नहीं चला क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। अब जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हो गया उतनी ज़्यादा हमें अवेयरनेस हो गई है कि इसराइल क्या-क्या कुछ कर रहा है और किस तरह से वो लोगों को आज तक बेवकूफ़ बनाता रहा कि वो मज़लूम है और फ़लस्तीनी जो हैं वो ज़ालिम हैं। लेकिन अब हमें इस बात का पता चल गया है कि कौन हक़ पर खड़ा है और कौन जो है वो ज़ुल्म कर रहा है। उसके अलावा ये जो मैंने एक इसमें कोट लिखा है और फिर मैंने ये कोट लिखा है, दे ट्राई टू बरी अस नॉट नोइंग दैट वी आर सीड्स, कि ये हमें जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि हम सीड्स की तरह कहीं ना कहीं और से जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे, बाहर ज़मीन से निकल आएंगे, या हमारी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं और से निकल आएगी। अब आप देखें कि इतने सालों से वो जुल्म कर रहा था लेकिन हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, और ये अब अल्लाह का करना ही है कि उन्हीं के बनाए हुए सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो है इसराइल की हकीकत जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गई है। इवन के जो ज्यूज़ जो हैं वो जो मुख्तलिफ़ दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं कि ये ज़ियोनिस्ट हैं, ये ज्यूज़ नहीं हैं, और ये जो सारा जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन जो है क्योंकि उसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की उसके पास सपोर्ट हासिल है, तो इस वजह से वो जो दिल उसका कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। अगर हमारे हुक्मरान नहीं उठा रहे, जो अरब ममालिक है वो नहीं उठा रहे, तो हम अपने जितने लेवल पे हम ये आवाज़ उठा सकते हैं हमें उठानी चाहिए। इसके साथ ही ये आज का प्लानर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने प्लानर में कोई नई चीज़ ऐड करूं, कोई डिफरेंट पेज ऐड करूं, तो वो आप मुझे उसकी सजेशन दे सकते हैं, या अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।